हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूके डायरी। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी को मेरे साथ साथ यूके फ्री में घुमाऊंगा, तो लेट्स बिगिन। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है और मैं निकल लिया अपने कॉलेज के लिए। मेरा जो इंडक्शन सेशन था वो मेरा मिस हो चुका था, तो आज मेरी पहली क्लास है, तो जाकर देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है कॉलेज का। और ये एक ब्रिज है यहाँ पर, उसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को देखोगे या तो कार से चलते हैं या फिर पैदल चलते हैं। यहाँ पर बाइक का सीन कम रहता है थोड़ा। और जब भी आपको क्रॉस करना होता है तो आपको सीधे क्रॉस नहीं कर सकते, आपको ये बटन पुश करनी पड़ती है। उसके बाद जब ये ग्रीन कलर का हो जाता है उसके बाद ही आप यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे, गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जाएगी, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। ऑलरेडी मैं थोड़ा लेट हूँ तो मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। और यहाँ पर सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है लगभग। अभी स्टार्टिंग में तो थोड़ी कम सर्दी है, जनवरी दिसंबर में तो यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर तक पहुँच जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी अपने वहाँ इंडिया में सर्दी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जब भी मैं घर पे बात करता हूँ तो लोग बताते हैं कि अभी हमको गर्मी लगती है, लेकिन यहाँ तो भाई हवा बहुत चलती है और सर्दी का मौसम है थोड़ा। जहाँ शिप्स रखी है, आगे भी बड़ी शिप्स दी है आपको। यहाँ पर ई सिगरेट का बहुत ज़्यादा मतलब वो रहता है क्रेज, लोग ये सिगरेट पीते रहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो दारू वगैरह पीते हो, यहाँ पानी सस्ता है, पानी महंगा है, दारू सस्ती है, और बियर तो और भी ज़्यादा सस्ती है। तो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि पानी की जगह बियर ही लो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं तो पीता नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो वो सूट भी नहीं करती। यहाँ पर वेदर बहुत ही क्लीन और सुंदर रहता है। आज थोड़े से बादल दिख रहे हैं इस वजह से, नहीं तो पूरा आसमान नीला नीला दिखाई देता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैंने कुछ फोटो भी अपलोड की थी तो उसमें दिख रहा था वो अच्छे से। ये यहाँ पर छोटी सी एक शिप लगी है। यहाँ पर ये स्कूटर भी बहुत ज़्यादा चलते हैं साइकिल के साथ साथ। कुछ लोग साइकिल और स्कूटर चलाते हैं। इसका लगभग 1.5 या 2 पाउंड किराया रहता है एक दिन का। ये आप खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा, वो शायद इसके लिए लाइसेंस वगैरह की भी नीड रहती है। बट कुछ लोग जैसे अपने यहाँ इंडिया में साइकिल का रहता है कि जो नगर निगम वाली साइकिल, उसका कुछ पेमेंट करने के बाद उसका कुछ किराया लगता है, उसी तरीके से यहाँ पर एक दिन का जो 2 या 2.5 पाउंड पे करना पड़ता है। और साइकिल यहाँ पर चोरी बहुत होती है, इसलिए इनका जो ताला रहता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, बहुत मजबूत रहता है। जैसे अपने पीके में वो चप्पल में ताला लगा कर जाता है, उसी तरीके का सीन कुछ यहाँ पर साइकिलों का है। और ये यहाँ पर लोग आते हैं घूमने मॉर्निंग में। आप देख सकते हो यहाँ पर आगे ही एक ब्रिज दिखेगा अभी, जहाँ पर कपल्स आते हैं और एक दूसरे को लाइफ टाइम साथ निभाने का प्रॉमिस करते हैं। और वहाँ पर लोग लगा कर जाते हैं, ताला लगा कर पानी में चाबी फेंक देते हैं। अभी आपको थोड़ी देर से उस ब्रिज को दिखाऊंगा। वहाँ पर जब मैं यूनिवर्सिटी से रिटर्न आता हूँ, जब मैं घूमने गया था यूनिवर्सिटी, तो जब मैं आया था तो मैंने देखा था कि 2-3 लोग हमेशा उसको तालों को काटते रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताले इकट्ठे हो जाते हैं अगर डेली डेली लोग लगाते रहते हैं। वहाँ पर ब्रिज है जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ लोग आते हैं, कस्में खाते हैं और साथ निभाने के वादे करते हैं, ऐसे ताले लगाकर चाबी इसमें फेंक देते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है कि उनकी जो रिश्ता है वो लाइफ टाइम चलेगा और 7 जन्मों का भी हो सकता है, जैसे इंडिया में 7 फेरे होते हैं।
लेकिन लोगों की मान्यताएं हैं, लोग ऐसा मानते हैं। ये आपको बहुत सारे ताले देखने को मिलेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा, जैसे भी ये सारे ताले लगे हैं। उसके पीछे का लॉजिक तो मुझे नहीं पता कि क्या लॉजिक है। और यहाँ पर लोग ऐसे भी होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो ऐसे टेंट में रहते हैं यहाँ पर। और जो उल्टा घर मैंने फोटो में डाला था, मैं आपको उल्टा घर दिखाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी के रास्ते में ही वो पड़ता है। यहाँ पर शायद लोग घूमने वाले हैं और उनको कोई मिला है। ये वो उल्टा घर आप लोग देख सकते हैं, इसको बड़ी कलाकारी के साथ डिजाइन किया गया होगा। पूरा उल्टा बना हुआ है, नीचे छत है, ऊपर ये आप लोग देख सकते हैं इसको उल्टा घर को। मुझे भी अभी यहाँ आए हुए लगभग 1 ही सप्ताह हुआ है। 19 तारीख को मैं डायरेक्ट लंदन में लैंड किया था हिथरो एयरपोर्ट पर। वहाँ इमिग्रेशन होने के बाद मैंने अपना सामान वगैरह शिफ्ट किया। एयरबीएनबी बुक की थी 2 दिन के लिए। होटल वो काफ़ी महंगा रहता है यहाँ पर, लगभग 8-10 हज़ार का पड़ा था मुझे वो 2 नाइट के लिए। उसके बाद फिर मैंने रूम शिफ्ट किया है। उसका किराया लगभग अभी है 70,000 रुपये 1 पर्सन का पर मंथ, जो कि इंडिया के हिसाब से देखोगे तो बहुत ही महंगा है। इतनी तो कई लोगों की 6 महीने की इनकम भी होती है कई बार। और ये यहाँ पर जब रोड क्रॉस करते हैं तो सीधा आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं, आपको ये बटन पुश करनी पड़ेगी। और इसके बाद में आपको वेट करना पड़ेगा कि जो ये सिग्नल है वो ग्रीन हो जाए। जब ग्रीन सिग्नल हो जाएगा तो आप जाएंगे, अदरवाइज आप तब तक यहीं खड़े रहकर आपको वेट करना पड़ेगा। ये ग्रीन हो गया, अब मैं यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ। आगे वाला भी ग्रीन है, यहाँ से निकल सकता हूँ मैं। यहाँ पर ठंडी, पता नहीं यहाँ के लोगों को कम ठंडी लगती है शायद, क्योंकि वो इसी वेदर में एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो और मैंने सुना है कि बियर या वाइन पीने से सर्दी कम लगती है। मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी है काफ़ी सारी, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत ऊपर है, पहाड़ी पर बना हुआ है। तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। यहाँ पर जिम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं ऐसे ही फिट रहने वाला हूँ। सर्दी का मौसम अभी तो शुरू ही हुआ है। ये यहाँ पर मिलर एंड कार्टर स्टेक हाउस, पता नहीं क्या है यहाँ पर। ये इस चीज की बिल्डिंग बनी हुई है। अभी धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे जैसे मैं यहाँ पुराना होता जाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा चीज़ों को, वैसे वैसे मुझे यहाँ का आइडिया लगता जाएगा। और मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा यहाँ के बारे में, लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पर सामान कितना महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, यहाँ पर पुलिस कैसी, यहाँ के लोग कैसे हैं। यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। गजब की शानदार बिल्डिंग आपको पीछे अभी दिखाई देगी थोड़ी सी देर बाद, जस्ट अ मिनट। देख सकते हो, अभी तो मैं इसमें गया नहीं हूँ, बट सैटरडे संडे को देखता हूँ और आप सभी लोगों को उसका अंदर का व्यू में दिखाऊंगा। 29 तारीख को हमारे कॉलेज में हमारी पार्टी है, ग्लोबल पार्टी। तो जो विल्स मेमोरियल, जिसका फोटो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डला रहता है, उसी बिल्डिंग में है 6 से 8 बजे तक। तो जब मैं उसमें जाऊंगा तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और उसको भी आपको मैं दिखाऊंगा। अभी वो बिल्डिंग दिखने वाली है सामने, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग दिख रही है ऊंची ऊंची से, वही विल्स मेमोरियल बिल्डिंग है, जिसका मैंने इंस्टाग्राम पर भी फोटो डाला था। यहाँ पर बसें जो चलती है, यहाँ पर टिकट ऐसे नहीं बनता जनरली। यहाँ पर आपको कार्ड या कैश में डायरेक्ट कार्ड से टैप करना होता है और आपका पेमेंट हो जाता है। नहीं तो आपको उसमें पिन डालना रहता है, ना ही OTP, कुछ नहीं। एक मशीन रहती है, उसमें जैसे आप कार्ड टैप करते हो आपका पेमेंट 1 घंटे का उसमें हो जाता है। 1 घंटे आप उसमें ट्रेवल कर सकते हो
उसके बाद आपको फिर से आपको कार्ड टैप करना पड़ेगा, तो आपका अनदर 1 आवर के लिए आपका टिकट हो जाएगा। डबल डेकर ही बस आपको जनरली यहाँ देखने को मिलेगी। और ये बिल्डिंग है आप लाइन से, यहाँ पर जो डिज़ाइन रहती है वो लगभग सभी बिल्डिंगों की सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ शायद गवर्नमेंट का रूल्स वगैरह होगा तभी ऐसा लोग करते हैं। और यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग मिलते हैं, चाइना, जापान, कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन। ब्रिटेन तो ऑब्वियसली यहाँ के लोग तो होंगे ही, बट पूरे यूरोप से, अफ्रीका से, एशिया से, अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दोनों से। कल मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला था, मतलब फ्रेंड बना था कल, एक वो इथोपिया से है, उसका बेलाइना नाम है, बेलाइना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मेरी जो आज क्लास है वो फाइव बिल्डिंग में है, जो मैथमेटिक्स की है, मैथमेटिक्स की बिल्डिंग है, उसका नाम है फाइव बिल्डिंग। अभी 2 बजे से क्लास है। यहाँ पर जो आपको जो स्कूटी वगैरह दिख रही होगी वो जनरली वही लोग यूज़ करते हैं जो डिलीवरी का काम करते हैं, अदरवाइज लोग इनको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। और आप यहाँ पर उनके ग्लव्स देखेंगे तो वो उसी में लगे रहते हैं स्कूटी में, और बहुत हैवी ग्लव्स होते हैं ताकि उनको ठंडी से प्रोटेक्ट कर सकें। या तो लोग कार से घूमते हैं, या फिर वो स्कूटर जो सस्ता रहता है थोड़ा, या साइकिल, या फिर पैदल। बाइक कम ही देखने को मिलेगी, ज़्यादातर कार देखने को मिलती है यहाँ पर। ये सामने जो है वो विल्स मेमोरियल बिल्डिंग है, जिसकी मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो लगाई थी। इसी 29 तारीख को पार्टी है। ये वो बिल्डिंग है विल्स मेमोरियल बिल्डिंग, जो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दिखती है। मेन बिल्डिंग इसी की यही है। मेरी आवाज़ आपको थोड़ी अजीब सी आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, और उसमें थोड़ा सा सर्दी का मौसम भी परेशान करता है, तो इस वजह से। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनाऊँगा तो मेरी आवाज़ आपको अच्छे से परफेक्ट तरीके से आए। यहाँ पर स्टूडेंट खड़े हैं। जो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी उसकी वर्ल्ड वाइड रैंक है 51, और यूके में उसकी 8th रैंक है। यूनिवर्सिटी का टूर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरा यूनिवर्सिटी का टूर करा दूंगा कि कहाँ कौन से बिल्डिंग है, किसकी क्लास लगती है, क्या है। यहाँ पर एक ग्लोबल लॉन्ज है जहाँ पर आपको चाय कॉफ़ी कुछ खाने पीने का फ्री में मिल जाता है स्टूडेंट के लिए, और वहाँ पर सभी स्टूडेंट आकर स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं, कुछ खेलना हुआ कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पर सभी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स के लिए। ब्रिस्टल म्यूजियम में आर्ट गैलरी, इसको मैंने विजिट किया था, काफ़ी सुंदर है। ये भी दिखाऊंगा, वीडियो मैंने बनाया था बट वो मेरे टैबलेट में था, इस वजह से मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया अभी, और उसकी अच्छे से रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई थी। वेट करना होता है। यहाँ पर 18.50 यानी कि लगभग 2000 रुपये का गुलदस्ता मिल रहा था, अपने किसी काम का नहीं है अभी।
ये इधर सीनेट हाउस है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसी में ग्लोबल लॉन्च है, इसके बारे में बनाऊंगा वीडियो। पूरा कंप्लीट टूर इसी का करेंगे। अभी तो मुझे जाना है मैथमेटिक्स वाली बिल्डिंग में, फ्राई बिल्डिंग। उसमें आज मेरी क्लास है 1 घंटे की। उसके बाद फिर क्वींस बिल्डिंग में है 2 घंटे की क्लास। क्लासेस यहाँ जनरली कम ही रहती है, सप्ताह में मेरी 2 क्लास या 1 क्लास ही बस है। उसमें भी क्लास या तो 2 घंटे की या 3 घंटे की बस। मुझे ये समझ नहीं आता कि 1 साल में इतना कैसे क्या पढ़ा देंगे ये, और इतनी कम क्लासेस में। लेकिन देखते हैं अब जो भी होगा। मैं आ चुका हूँ स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स फ्राई बिल्डिंग में। आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो एंट्री होती है वो अपने कार्ड से एंट्री होती है, आई कार्ड से, जो कि मेरे पास ये एक्टिवेट होना चाहिए। इसको टच करो और उसके बाद गेट को ओपन करो, तब जाकर एंट्री होती है। ये हमारा एंट्रेंस है, ऑटोमेटिक गेट है ये। तो मुझे जाना है 2.14 है, 2.41 में मेरी क्लासेस है। यहाँ पर थोड़ा पहली बार में ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। ये बिल्डिंग बड़ी शानदार दिख रही है यहाँ से। 2.41, और यहाँ से ये तो शायद फर्स्ट फ्लोर है, तो मेरा होगा 2nd फ्लोर पे, लेवल 1। ये सारे 1 वाले हैं, तो इसके ऊपर मेरा 2.41 मुझे मिलेगा। और वहां से मुझे बताया था कि मुझे लेफ्ट एंड अगेन लेफ्ट लेना है, तब जाकर मैं 2.41 बिल्डिंग में पहुंचूंगा जहां मेरी क्लास है। ओके, ये जो दिख रहा है कि 2.41 लेक्चर थिएटर, यही वाला है 2.41। मैं पहुंचने वाला हूँ। तो पूछते हैं, यहाँ पर ये फोटोकॉपी की मशीन है जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के हम 2 पाउंड तक के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक प्रिंट आउट का 0.5 पाउंड यानी कि 50 पैनी इसकी कॉस्ट होती है। तो लगभग 4 प्रिंट आउट हम यहाँ से निकाल सकते हैं एज ए स्टूडेंट। यहाँ पर पेपर रखे हैं और ये मशीन है, इसमें आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा यूजर नेम और पासवर्ड, और आपका कार्ड टैप करना पड़ेगा, तब जाकर ये ओपन होगा। अभी जहाँ पर मेरी क्लास होनी है वहाँ पर दूसरी क्लास चल रही है, इसलिए अपन यही वेट करते हैं। क्लास में स्टूडेंट आने लगे हैं, अभी भी काफ़ी क्लास खाली है। बच्चे बिल्कुल टाइम से आते हैं, यहाँ पर थोड़ा टाइम का रहता है। ये मेरे दोस्त इंडियंस हैं, और ये पीछे जो कुछ बच्चे कॉल नहीं कर रहा यार, रिकॉर्ड कर दिखेंगे। ये मेरे प्रोफेसर हैं, और ये विक्टोरिया हैं जो लाइब्रेरियन है हमारी। उन्होंने लाइब्रेरी के बारे में बताया था कि कैसे क्या अपना एक्सेस होगा आपका लाइब्रेरी का। यूनिवर्सिटी है, इसका 4th फ्लोर है, और इसमें यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर मूवी भी चला सकते हैं। यहाँ पर ये उनकी जो भी सीडी होती है, पेन ड्राइव होती है, तो उसको लगा कर यहाँ पर बाकायदा मूवी देख सकते हैं। ये फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड की जाती है। इसका पूरा टूर मैं बाद में रिकॉर्ड करके पूरा लॉन्च हाउस का, पूरा सीनेट हाउस का बनाऊंगा। अभी तो मैं जस्ट बैठा था, तो यहाँ स्टैंड में कुछ मूवी वगैरह चला दी, इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा तो दिखाई देता हूँ। अब मैं यूनिवर्सिटी से घर के लिए निकल रहा हूँ, तो अब थोड़ा सा सूरज डूब गया है, अंधेरा अंधेरा सा हो गया होने लगा है। ये हमारी मैथमेटिक्स की बिल्डिंग है, यहाँ पर लाइट चमक रही है, बड़ा शानदार नज़ारा। और ये मेरे साथ कुछ लोग भी हैं जो इंडियंस है, ये शुभम भाई है, और ये हमारे सुयोग भाई जो महाराष्ट्र से हैं। तो सर्दी बढ़ने लगी है धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम ज्यादा हुआ सर्दी बढ़ जाएगी।